शादीशुदा जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना संभव है, लेकिन इसका स्वरूप और अर्थ समझना महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्य का मतलब केवल यौन उत्साह को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन शैली को सूचित करता है जो मानव जीवन के सभी पहलुओं को समर्थन करती है। ब्रह्मचर्य के तत्वों में एक अहम पहलू है सेलिबेसी या ब्रह्मचर्य में संतुलन। यह यौन संबंधों को संयमित रूप से नियंत्रित करने का अर्थ है, जो शादीशुदा लोगों के लिए अवश्य संभव है। ब्रह्मचर्य में रहकर व्यक्ति अपने सार्वभौमिक दायित्वों का समर्थन कर सकता है और यह सुनिश्चित करने में सहारा कर सकता है कि वह अपने सांसारिक जीवन में संतुलित रहता है। शादीशुदा जीवन में ब्रह्मचर्य का अन्य महत्वपूर्ण पहलू शिक्षा और साधना है। ब्रह्मचारी जीवन का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति को विवाह नहीं करना चाहिए, बल्कि यह उसे अपनी शिक्षा और साधना में समर्थन करने का एक माध्यम हो सकता है। शादीशुदा व्यक्ति अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ आत्मनिर्विकार की प्राप्ति के लिए भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। ब्रह्मचर्य के माध्यम से व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ावा दे सकता है और आत्मनियंत्रण की कला को सीख सकता है। यह शादीशुदा व्यक्ति को समझाता है कि यह नहीं कि वह विवाहित है, इसका अर्थ है कि वह अपनी इच्छा शक्ति को संयमित रूप से प्रबंधित कर सकता है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग कर सकता है। शादीशुदा लोगों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू सांबंधिक और पारिवारिक संबंधों में सामंजस्य बनाए रखना है। यह ब्रह्मचर्य का मतलब नहीं है कि व्यक्ति को अपने पति या पत्नी से दूर रहना चाहिए, बल्कि यह उसे यौन संबंधों को आदर्शता और समर्पण के साथ नियंत्रित करने का कौशल सिखाता है। ब्रह्मचर्य जीवन व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करने में मदद कर सकता है। शादीशुदा जीवन में भी ब्रह्मचर्य का पालन करने से संबंधों में साहचर्य बना रह सकता है और परिवार को समृद्धि और संतुलन में रख सकता है। दोस्तों, इस कलयुग में ब्रह्मचर्य का पालन करना कठिन माना जाता है। आपको पत्नी के साथ समाधानपूर्वक आपसी व्यवहार रखना, आपको और उन्हें दोनों का समाधान हो ऐसा व्यवहार रखना, उन्हें असमाधान हो और आपको समाधान रहे तो ऐसा व्यवहार बंद कर देना, यह अक्रम विज्ञान है स्त्री के साथ रहना। दोस्तों, मित्रता पूर्वक रहें, धर्म में प्रगति के लिए विवाह करना है, दोनों साथ में रहें और आगे बढ़े। लेकिन यह तो विषय रूप हो गया है, स्त्री हो और विषय न हो तो कोई हर्ज ही नहीं है। ब्रह्मचर्य का मूल उद्देश्य इंद्रियों को नियंत्रित करना है। इससे व्यक्ति अपने लक्ष्यों के प्रति समर्थ होता है और अपने आत्मविकास में सफलता प्राप्त कर सकता है। शादीशुदा लोग इसे सांगीतिक रूप से अपनाएं और आत्मनिग्रह के माध्यम से अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। ब्रह्मचारी जीवन जीने के लिए व्यक्ति को अपनी इच्छा शक्ति को प्रबंधित करना होता है, जिससे वह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में समर्थ होता है। यह एक नया दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है और व्यक्ति को समृद्धि और खुशियों की दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है। ब्रह्मचर्य का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, चाहे व्यक्ति विवाहित हो या न हो। यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है और उच्च स्थिति की प्राप्ति में मदद करता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति को आत्मा का आदान प्रदान महत्वपूर्ण होता है, जो उसे अपने स्वयं की अद्वितीयता का अनुभव करने में मदद कर सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति को मानवीय संबंधों में आत्मा की महत्वपूर्णता का अनुभव होता है। शादीशुदा व्यक्ति इसे अपने संबंधों में समाहित करके अपने पारिवारिक और सामाजिक जीवन को सुधार सकता है। इससे व्यक्ति की बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास में मदद मिलती है, जो उसे एक उच्च स्तर का सामर्थ्य प्रदान कर सकती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति अपने विवाहित जीवन में भी ऐसा कर सकता है कि वह अपने पति या पत्नी के साथ संबंधों में साहचर्य बनाए रखता है और परिवार में सुख शांति का स्थान बनाए रखता है। ब्रह्मचर्य के माध्यम से व्यक्ति अपने संबंधों में सततता और समर्थता का साहस बना रखता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से
व्यक्ति अपने शारीरिक स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रख सकता है। इसमें विशेषकर शारीरिक शक्ति और ऊर्जा का संरक्षण शामिल है, जो व्यक्ति को दिन भर की चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकता है और संबंधों को और भी सार्थक बना सकता है। यह सहमति और समर्थन का वातावरण बना रखता है, जो एक सशक्त और सुखी विवाहित जीवन का आधार हो सकता है। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति अपने समाज में भी उदाहरण स्थापित कर सकता है। इससे उसका व्यवहार प्रशासनिक और नैतिक मूल्यों के साथ मेल खाता है, जिससे समाज में उच्चतम आदर्शों की प्रतिष्ठा मिलती है। शादीशुदा जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करने से नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी भी बनी रह सकती है। यह संबंधों में विश्वास और सहमति को बढ़ावा देता है, जिससे परिवार और समाज को एक मजबूत और स्थिर नेतृत्व मिलता है। शादीशुदा व्यक्ति ब्रह्मचर्य का सही रूप से पालन करके अपने जीवन को सार्थक और सुखी बना सकता है। यह उसे अपनी इंद्रियों को संयमित रूप से नियंत्रित करने की कला सिखाता है, जिससे उसका जीवन एक उदाहरणीय और सफल जीवन बनता है। ब्रह्मचर्य का मानव जीवन में अन्य एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह व्यक्ति को अपनी भावनाओं और विचारों को साफ करने का अवसर प्रदान करता है। यह उसे स्वयं को और भी अधिक जानने और समझने की क्षमता प्रदान करता है और अपने आत्मा के साथ संवाद करने का मौका देता है। इसका परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपने स्वार्थ और सच्चाई के प्रति सामर्थ्य में वृद्धि करता है। ब्रह्मचर्य शादीशुदा लोगों के लिए भी आत्मसमर्थन और आत्मनियंत्रण का माध्यम हो सकता है। यह उन्हें अपने व्यक्तिगत और पेशेवर लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकता है और उन्हें उच्च स्तर पर कार्यशीलता और उत्कृष्टता की दिशा में आगे बढ़ने में समर्थ बना सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति अपने आत्मा की आलोचना और स्वीकृति का भी सामर्थ्य प्राप्त करता है। यह उसे स्वीकार करने में मदद कर सकता है कि किसी भी प्रकार की अपने विचारों और भावनाओं को और भी सुधारने की जरूरत हो सकती है। ब्रह्मचर्य का मानव जीवन में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह व्यक्ति को सामाजिक और आत्मिक उद्दीपन की दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है। यह उसे दूसरों के साथ सहानुभूति और सहयोग की भावना विकसित करने में मदद कर सकता है और एक समर्पित और सेवाभावी जीवन शैली की प्रेरणा प्रदान कर सकता है। ब्रह्मचर्य शादीशुदा लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण साधन बन सकता है, जो उन्हें सुख, समृद्धि और आत्मसमर्थन की ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। इससे न केवल उनका व्यक्तिगत बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिणाम होता है और एक सही मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति अपने परिवार और समाज के साथ संबंध को स्थापित रख सकता है। अंत में ब्रह्मचर्य शादीशुदा जीवन में एक सकारात्मक और सात्विक दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है, जो व्यक्ति को आत्मा की ऊंचाइयों की ओर ले जा सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि विवाह का स्वरूप गलत है, बल्कि यह शादीशुदा जीवन को ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों के साथ संतुलित रूप से जीने का एक और माध्यम हो सकता है। तो मित्रों, इन कुछ नियमों को ध्यान में रखकर आप अपने वैवाहिक जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।